हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग। क्षमता बात कर रही है। जी हाँ, आज का क्या रिपोर्ट है? सर रिपोर्ट ऐसा है कि अभी जस्ट डिनर फिनिश हुआ मेरा। इससे पहले एक्स्ट्रा मैं मतलब सुबह मॉर्निंग में करने के बाद अभी मैं 4 राउंड भी कंप्लीट कर पाई। अच्छा, कारण? हाफ एन आवर के गैप में। नहीं तो ज्यादा हो जाने से 4 क्यों हुए? सर एक्चुअली आज घर में थोड़ा वो फेस्टिवल था, तो घर में चलना बहुत हो गया था मेरा, तो मैं टाइट फील कर रही थी, तो मैं सो गई थी। 1 आवर मैंने रेस्ट किया, फिर थोड़ा रिलैक्स लगा, तो फिर अभी मैंने इवनिंग में ही वॉक किया। कोशिश करिए घर में काम ना करना पड़े आपको। हाँ सर, वो थोड़ा उठना बैठना ही, वो काम तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन टायर्ड लग रहा था थोड़ा सा फेस्टिवल की वजह से। और अभी कैसा लग रहा है? अभी ठीक है, खाना खाने के बाद ठीक है। मतलब 12 बजे के आसपास एक बार यूरिन हुआ था, और अभी वॉक किया उसके बाद एक बार हुआ। तो यूरिन प्रेशर और यूरिन फ्लो सब ठीक है? वॉल्यूम वगैरह? नहीं, फ्लो प्रेशर तो ज्यादा नहीं है। और फ्लो मतलब वॉल्यूम मतलब कितना आ रहा है वो? वॉल्यूम जो खाना खाया था, लंच किया था, उसके बाद तो जब उठी थी तब फ्लो अच्छा था। प्रेशर भी ठीक ही था। अभी थोड़ा वॉक करने के बाद प्रेशर कम था, वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा नहीं था। ओके। और पानी आपने आज कम ही पिया है? हाँ, पानी तो वही सिर्फ खाने के साथ ही पिया। अभी भी खाने के साथ ही पिया। हाँ। और आपको खाना तो अभी 3 रोटी के करीब खा लिया ना? हाँ, 3 रोटी खा ली। मिठाई वगैरह तो नहीं हुई ज्यादा? सर एक मिठाई खाई थी, बस एक मिल्क वाली। हाँ हाँ। ज्यादा तो नहीं हुआ, मतलब 1-2 पीस ही है। और सर आधा कटोरी खीर। आपने वैसे मिल्क का मना किया था। कोई बात नहीं, खीर आपने खाने के लंच के साथ ही लिए या अलग से लिए? बाद साथ में साथ में इज ओके, ठीक है, इतना तो चलता है। और बाकी आप प्रॉपरली फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर। कुछ आराम लग रहा है वैसे ओवरऑल मेंटली? अदरवाइज लग रहा है आपको कुछ काम करेगा? हाँ, और मेरे उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। मतलब प्रेशर भी मुझे आज 3 बार हुआ, मतलब मॉर्निंग के अलावा भी, वरना ऐसा होता नहीं है। ये मोशन की चेंजेस बात कर रहे हैं आप? मोशन, हाँ, और उसका टेक्सचर भी चेंज था। बेटर या लूज था, थोड़ा सा लूज था? लूज है, हाँ, मतलब टाइट होता है और बहुत अनईजी सा रहता है, लेकिन अभी थोड़ा ऑटोमेटिक ही हुआ, और प्रेशर उसका कलर भी चेंज था। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है अभी मेरे शेड्यूल में। इसके अलावा आप उसमें अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही ना आपको? मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टूल 3 बार हुआ तो आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा ना कि ठीक नहीं, अच्छा बल्कि लग रहा बेटर है सर। हाँ, मुझे बेटर लगता है ऐसे में। पहले आपको कॉन्स्टिपेशन की कुछ रहता था? हाँ, कॉन्स्टिपेशन जैसा ही था, क्योंकि वो एक बार भी हो जाए, लेकिन वो बहुत टाइट रहता था, तो अनईजी सा लगता था। और उसका टाइमिंग भी अलग अलग रहता था, कभी 11 बजे, कभी मॉर्निंग में। अभी टाइमली हुआ, और फ्री लग रहा था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। बेटर लग रहा है मुझे, और थोड़ा लाइट भी फील हो रहा है। ब्रीदिंग रेट, आप ब्रीदिंग रेट काउंट कर सकते हो? ब्रीदिंग रेट सांस लेने का? नहीं। आपकी बॉडी में जितना फ्लूइड कम होगा उतना आपकी सांसें डीप हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। पर मिनट आप घड़ी देख के ना, जिसमें सेकंड वाली अगर सुई की कोई घड़ी हो आपके घर में या स्टॉप वॉच में, आप देखिए कि आप कितनी बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। जब रिलैक्स करके बैठे हैं या लेटे हैं ना, तब देखिए। तो वो जितना कम सांस होगी उतना बेटर होगा। बट अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लगाना लंबी सांस करने का या कुछ भी। आप अपने आप बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, काउंट करके देखिए। अगर आप 12 के आसपास हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज इस कंडीशन में शायद सांस जो होगी 16, 17, 18 के आसपास होगी। तो अगर आपकी ब्रीदिंग रेट कम होने लगता है कि आप 1 मिनट में कम सांस लेते हो, तो वो रिकवरी का एक सिग्नल है। ओके, फिर मैं काउंट करती हूँ। कभी कभी कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि इसकी ऐसे ज्यादा परेशानी हो जाए। पर ठीक है, आप ठीक कर रहे हैं तो होपफुली आपको काफी अच्छा महसूस होना चाहिए 2-4 दिन में। अच्छा, आपकी कोई और भी हेल्थ इश्यूज है इसके अलावा? इसके अलावा सर ये है कि अभी मेंसेस में रुके हुए हैं पीरियड। कब से? ये 4 मंथ हो गए हैं। और उससे पहले ऐसा हुआ था कि मुझे 2 मंथ बिफोर भी ऐसा सिग्नल मिल गया था, समझ लीजिए कि मुझे बहुत कम हो रहे थे। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम हुआ। फिर उससे पहले रेगुलर चल रहा था। कभी आप 1-2 दिन भी ऊपर नीचे नहीं हुआ?
नहीं, ऊपर नीचे होता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता था। सर मेरी एक प्रॉब्लम है, 4-5 साल से चली आ रही है, वो है मुझे मल्टीपल टाइम्स फैटी लीवर हुआ है। क्या क्या क्या? फैटी लीवर। तो फैटी लीवर क्या ट्रिपल क्या बोला आपने? मतलब मल्टीपल टाइम, कई बार हुआ है मुझे। मतलब कई बार का क्या मतलब है? फैटी लीवर तो एक बार होता है तो ठीक ही नहीं होता, तो मल्टीपल का क्या मतलब है? नहीं, ठीक हो जाता है सर। कैसे कहते हैं आप ठीक हो गए? सर मैं हर बार तो ऐसे खुद से ठीक नहीं हुई हूँ, मुझे हॉस्पिटल में ही दिखाना पड़ा था। ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती थी। तो फैटी लीवर का क्या ग्रेड बताया था? ग्रेड 3। अभी भी वही था। अभी भी वही है। तो ये टेस्ट कैसे करके पता चलता है कि आपको फैटी लीवर है या नहीं है? वो तो सोनोग्राफी करते हैं। तो आपको सोनोग्राफी में बताया था कि आपको ग्रेड 3 फैटी लीवर है, और उसके बाद आपको कहा कि आप ठीक हो गए? नहीं, फिर अगेन चेक करवाया। मतलब उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी थी और 15 वैसे तो 1 मंथ चलेगा कहा था, लेकिन 15 डेज में मैंने, और उन्होंने कहा था कि फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी है, लाइट फूड लेना है और मेडिसिन टाइम पे लेनी है। तो 15 डेज में रिकवर हो गया था, और हर बार ऐसा ही होता है। तो पहले तो ऐसा होता था, मैं हॉस्पिटल जाती थी। एक सेकंड, रिकवरी का बताइए। रिकवरी आप किसको कहते हैं? मतलब आपने दोबारा टेस्ट कराते हैं तो उसमें क्लीन आती है रिपोर्ट? हाँ, करानी पड़ती है, पता चल जाता है। तो आपको डॉक्टर ही बताता है कि आप ठीक हो गए हो? हाँ, वो बता देते हैं कि कंडीशन बेटर है। या आपको लगता है? बेटर कहते हैं, खत्म हो गया ये तो नहीं कहते? नहीं, बोलते हैं फैटी लीवर नहीं है, बोला है मुझे। 2 अगस्त में एक बार चेक कराया था हॉस्पिटल में, तो उन्होंने तो क्लियर बोला था अभी नहीं है फैटी लीवर, लेकिन ध्यान रखना हमेशा। और मैं इसका रीजन पूछती हूँ, मुझे बार बार फैटी लीवर क्यों हो जाता है, तो वो बोलते हैं आपका फूड हैबिट ठीक नहीं है, इस टाइप से बोलते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, मेरा हमेशा से फिजिकल एक्टिविटी अच्छा रहता है, और फूड भी मैं बहुत हैवी नहीं लेती, बाहर के जंक फूड्स नहीं खाती। फिर इस बार लास्ट टाइम हुआ अभी ये एसाइटिस होने के बाद, तो उन्होंने मुझे बोलते हैं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अभी सारे रिपोर्ट जब भी मैं चेक कराती हूँ, मेरा लीवर के अलावा हर चीज चेक होती है, किडनी, हार्ट, सब, लंग, सब कुछ चेक होगा, सब कुछ क्लियर आएगा। तो रीजन मैं पूछती हूँ भाई मुझे लीवर में क्यों प्रॉब्लम होती है, तो बोलते हैं आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। आपको लीवर में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? आपको ऑटो इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर तो वो होता है जो डॉक्टर को किताब में नहीं लिखा होता, जो डॉक्टर की समझ में नहीं आता। जितने भी ऑटो इम्यून सिस्टम डिसीज है वो सारी की सारी वन की ओर से। क्योंकि उन्होंने मेरी पहले की प्रीवियस फाइल देख ली, उसमें भी मेरा बाकी सब कुछ लंग्स, किडनी वगैरह क्लियर आया था। तो उन्होंने देखा कि लीवर में ही पहले से प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने लिख दिया जेनेटिक लीवर डिसऑर्डर, जेनेटिक, और बोला ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। हाँ, आपको मैं बताता रहा हूँ कि जो उनकी किताब में उनको नहीं पढ़ाया जाता, और उसको वो ऑटो इम्यून सिस्टम डिसीज बोल देते हैं। जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेज हैं वो सारे के सारे वन की ओर से 7-10 दिन में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और वो मुझे बोलते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। मैंने कहा ठीक है दवाई दे दो, तो बोलने की दवाई नहीं है। एसाइटिस जो है इसकी कोई दवा नहीं होती और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अभी तो मेरे को पता नहीं क्या लिखा है, पर गूगल में देयर वाज समथिंग रिटन लाइक कि जो 50% पेशेंट होते हैं 2 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, बट मेरा जो पेशेंट है, एक 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है, 3 साल कंप्लीट हो गए, और सबसे बड़ी बात है कि रिकवरी होने के बाद में आपकी लाइफ बिल्कुल की बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो जाती है। उसमें किसी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं रहती। अब जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। ये खाने पीने से नहीं हुआ, ये आपके पानी पीने से हुआ है, और दूसरा आपके फ्रूट जूसेस की वजह से हुआ है। फ्रूट और फ्रूट जूसेस से कम 6 महीने दूर रहिए। कभी भी फ्रूट और फ्रूट जूसेस लगातार मत लीजिए। आपको लेना है 15-20 दिन में 1-2 बार लीजिए, इससे ज्यादा मत लीजिए। और जूसेस को अवॉइड करिए कम्प्लीटली। फ्रूट्स का फिलहाल 6 महीने तक तो अवॉइड करिए कम्प्लीटली। जी। और जितने भी सर देखिए, जैसे पता हो मुझे तो मैं करूं क्या, और मुझे पता ही नहीं है कि रीजन क्या है, तो फिर वो तो प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स आएगी ही ना। हाँ, और ये फैटी लीवर पता नहीं आपका कैसे ठीक हुआ, पर अगर आप वीडियोस देखेंगे, गूगल करेंगे, तो ग्रेड 3 को तो भूल जाइए, ग्रेड 1 भी ठीक नहीं होता। अब वो किस तरीके से उन्होंने बोला वो मुझे समझ में नहीं आया। एक तो आप अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर दीजिए जब भी आपको टाइम मिले, कोई अर्जेंसी नहीं है। बिल्कुल 2, 3, 4, 5 दिन में जब भी आपको ठीक लगे। और जहाँ तक ठीक होने की बात है, आप ज्यादा से ज्यादा अगर जिस तरीके से आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे 15 दिन में एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएंगे। और 1-2 महीने के बाद जितने भी खाने से आपको दिक्कत होती थी वो सारे खाने आप खा पाओगे और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ तक आपके मेंसेस की बात है, 99% आपके 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। जो 4 महीने से रुके वो चालू हो जाएंगे। उसके अलावा आपको पेन वगैरह होती थी कभी?
मेंसेस में? नहीं नहीं, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम यही कि वो तो रुक गया। वो इसी वजह से, वो बेसिकली आपको पता है मेनोपॉज होता है 45-50 के आसपास। वो एक एजिंग प्रोसेस होती है। एजिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि आपका शरीर खाने से अच्छी एनर्जी नहीं बना रहा, आप धीरे धीरे वीक हो रहे हैं। दैट इज व्हाट एजिंग प्रोसेस इज। और उसी वजह से मेनोपॉज होता है। जिसका मेनोपॉज हो जाता है 2-2 साल तक पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, नहीं आते, वो 15 दिन के अंदर चालू हो जाते हैं इसको फॉलो करने के बाद, उस एज में भी। तो ये इन सब का कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस इज कम्प्लीटली अ फ्रॉड। और आज की डेट में अगर आप ठीक होने के बाद में डॉक्टर को बताएंगे कि ये ठीक हो गया, तो दे विल नॉट बिलीव यू। अगर आप वो मान भी लेते हैं, आपका रिपोर्ट चेकअप सब कुछ हो जाएगा, उसके बावजूद दे विल नेवर प्रमोट वन क्योर फॉर ऑल डिजीज, बिकॉज इट्स फ्री एंड इसमें कोई दवा का काम नहीं, कोई कंसल्टेंसी नहीं चाहिए। अगर आप वैसे ही बता देते कि पेट में स्वेलिंग, मतलब अगर आप गूगल भी करेंगे एसाइटिस तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। अगर आप सिम्टम्स भी करके करेंगे ना कि आपके पेट फूल रहा है या उसमें नसें दिख रही हैं या उस तरीके से, तो वो खुद ही मतलब उसमें बता देंगे कि एसाइटिस हो सकता है। और एनीवे इसमें अगर किसी मरीज को कोई भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वो सिर्फ ठीक होना चाहता है, तो उसको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसको फॉलो करो, अपने आप से ठीक हो जाती है सारी चीजें। आपके जितने भी प्रॉब्लम रहा है आप एक एक करके नोट करते रहो, सब के सब ठीक हो जाएंगे और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। नाइस सर, यही चीज अच्छी है। मुझे आपका लॉजिक बहुत अच्छा लगता है, बोलते हैं और मुझे पॉजिटिविटी आ जाती है कि अब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मुझे तो हॉस्पिटल से बहुत डरा के भेजा था कि हर 15 डेज में आते रहना। मतलब मुझे लगा कि अच्छा, मतलब 15 डेज में देखो वापस मुझे रिमूव करवाने आते रहना पड़ेगा। जितना स्ट्रिक्टली आप कर रहे हो, आपको जिंदगी के अंदर अगर आप इसको फॉलो करते रहोगे, जिंदगी में कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी किसी भी चीज के लिए। इसको तो छोड़ो, किसी भी चीज के लिए नहीं देखनी पड़ेगी। और मैं तो थक गई हूँ हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल में जा जाके। बताइए, फिर मुझे तो बहुत ही नेगेटिविटी मेरे माइंड में भर गई थी कि ये हो गया, अब ये ठीक नहीं होगा शायद। फिर खुद से मेहनत करती थी, वहां से भी मैं भग के आई हूँ। हॉस्पिटल से मुझे रिलीज ही नहीं कर रहे थे कि अभी रुको, अभी नहीं ठीक हुआ है, बीपी आपका बहुत गिर गया है। देखिए, एक बात तो समझ में आती है कि उनको अकल नहीं है, उनको मालूम नहीं है, उनको पढ़ाया है इस तरीके से गया, वो तो समझ में आती है। पर गुस्सा तब आता है जब पेशेंट ठीक होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं हम ठीक हो गए, तो वो बिलीव नहीं करेंगे और ना ही उसको किसी और को रिकमेंड करेंगे। और तो और अगर उनमें से कोई डॉक्टर मेरे से बात करेगा तो गालियां देने लगते हैं। Oh my God! मतलब इतना बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। क्लिनिकल स्टडीज कहाँ है, मेडिकल जर्नल में कहाँ है? अरे तुम्हारा काम है, तुम करो ना। आई एम ए लेमैन, मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद में मुझे क्या जरूरत है मेडिकल साइंस। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई मेडिकल जो ICMR है, जो ये डिग्री विग्री देते हैं MBBS की, वो सब वो लोग मुझे ये भी सजेस्ट करते हैं आप भी कोर्स कर लो, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा या कुछ डिग्री होगी तो आप अच्छे से कर पाएंगे। मैं क्यों करूंगा? मैं तो अपने अलग से यूनिवर्सिटी चलाएंगे ना, हम तो अपने लोगों को अपने तरीके से ट्रेन करेंगे। हमें दूसरे की चीज पढ़ने की क्या जरूरत है? वो सब काम ही नहीं करते, वो यूजलेस चीजें हैं सारी की सारी। बिल्कुल मेडिकल साइंस के पीछे कोई साइंस नहीं, इसको साइंस बोला ही नहीं जाता। इनफैक्ट जो फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है, उसने जो ओथ लिखी थी उसमें लिखा था कि यू शुड नेवर क्लेम दैट इट इज ए साइंस, इट इज एन आर्ट। अगर कोई बूढ़ा डॉक्टर होगा जिसको 25, 30, 40, 50 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो भी इस चीज को एग्री करेगा, दिस इज साइंस, दिस इज आर्ट एंड नॉट ए साइंस। मैं तो खुलेआम चैलेंज करता हूँ कि दुनिया के जो बेस्ट 100 डॉक्टर्स हैं वो एक तरफ हो जाए, मैं एक तरफ हो जाता हूँ। और उनको वो चैलेंज ये होता है कि 6 महीने के अंदर आप 10% पेशेंट ठीक करके दिखा दो, और वही पेशेंट 90% मैं ठीक करके दिखाऊंगा महीने के अंदर। उसके बावजूद अगर उतना भी नहीं तुम कर पाते तो क्या फायदा इन सब चीजों का? हाँ, और क्या। बड़े बड़े लैब खोल लेते हैं, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और लोग इन्फ्लुएंस ऐसे करते हैं। अभी तक मेरे पास एसाइटिस के 2 पेशेंट आए हैं जिन्होंने डल लग के किया और जो ठीक हो गए। उसमें से एक पेशेंट पहले फॉलो कर रहा था बिस्पुर रॉय चौधरी को, फ्रूट्स वाला, और पहले वाला पेशेंट भी फ्रूट और सलाद और पानी का इंटेक उनका भी ज्यादा था। तो दूसरे पेशेंट का ठीक हो गया, उसको पूरा रिलीफ मिल गया। उसके यूट्यूब पर मेरे कम से कम नहीं तो 15-20 वीडियो होंगे, और दिन में 4-4, 5-5 घंटे दिमाग खाता था वो। मेरी कहानी सुन लो, शुरू से मैं बताता हूँ एंड ऑल दैट स्टफ करके। और उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो उसके वीडियोस बिस्पुर रॉय चौधरी के फॉलोअर्स ने देखा, क्या किया क्या नहीं किया। उसके बाद उस बंदे ने फोन उठाना बंद कर दिया। और उसके बाद स्टार्टेड सेइंग कि मैं फ्रूट दोबारा लेना शुरू कर दिया। जबकि मेरा जो दूसरा पेशेंट थे जो 70 ईयर ओल्ड थे, उनका
रेगुलरली मेरे को करीब करीब उनके लड़के का हर दूसरे तीसरे महीने या महीने 2 महीने में एक फोन आता है और पूरी फैमिली का अपडेट मिलता है मेरे को, और उनके पूरी फैमिली फॉलो करती है इसको। और इसमें ये नहीं है, छोटा बच्चा से लेकर, मतलब आप ये समझ लो कि 2-4 महीने के बच्चे से लेकर ये 100 साल के बच्चे आदमी के ऊपर भी सेम चीज अप्लाई होती है, और रिलीफ जो है यूजली 24 से 48 घंटे में मिल जाता है। अच्छा, हाँ वो तो है। आप बस 7-8 दिन इसमें मतलब छुट्टी पर रहकर इसको ढंग से कर लो, और फिर देखो इसमें कितना फर्क पड़ता है आपको। आपकी लाइफ की जितनी भी समस्या है वो सब खत्म हो जाएंगी इसके बाद। अच्छा, वही तो सर, मल्टीपल प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अगर फिट ना रहो तो कोई काम कर ही नहीं सकते, पर जरा सा किसी काम में मन ही नहीं लगता। 50% ठीक होने के बाद किसी का इंटरेस्ट इसमें नहीं रहता। मैं कहता हूँ पूरा 100% फिट होने के बाद में इसको छोड़ो, या लूज, मतलब जो फोकस होता है ना उतना फोकस नहीं रहता लोगों का। इनफैक्ट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, इवन मैं भी नहीं कर पाता। मैं आपको बताऊं, आई कॉल दिस एज एज रिवर्सिंग सिस्टम। आप एजिंग प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। आप अगर इसको प्रॉपरली फॉलो करोगे तो आप 35 के हो तो आप 25 की तरफ जाओगे, आप 100 की तरफ नहीं जाओगे। दिस इज सो गुड, एंड उसके पीछे पूरा लॉजिक है। पर अब मेरे साथ प्रॉब्लम यही रहता है कि मैं खुद इसको 100% फॉलो नहीं करता। अदरवाइज आई ऑल्सो वांट टू बिकम 20-year-old पर्सन। तो इन स्पाइट ऑफ बिलीविंग दिस थिंग, अब उसका फोकस चेंज हो जाता है, बिकॉज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज मुझे खेलना हो, भागना हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट जो एक्सट्रीम होता है कि भाई आपको जितना अचीव कर सकते हो तो उतना कर लो, उतना अच्छे से कर लो, वो नहीं हो पाता है। हाँ जी, वो तो है। तो आप जितना फोकस रख सको अच्छा है। बल्कि आप किस लाइन में है, सर्विस में, टीचिंग में, या आईटी? ओ ग्रेट। आईटी में क्या आपका है? मैं आईटी कंसल्टेंट हूँ सर, आईटी कंपनी में। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बेसिकली एक कॉलेज है। आई मीन आप बैकएंड और फ्रंट एंड वगैरह बोलते हैं ना उसको, उसमें किस किस टेक्नोलॉजी में आप एक्सपर्ट हैं? सर मैं वेब डिजाइनिंग करती हूँ। और डाटाबेस वगैरह? डेटाबेस वगैरह तो किया हुआ है मैंने, लेकिन अभी मैं तो वेब डिजाइनिंग का काम मुझे मिला हुआ था लास्ट, और काफी प्रोजेक्ट है जो कि अब रुक गए हैं मेरे। ठीक है, अब आप एसआईटीएस पर एक वेबसाइट बनाकर कोलैबोरेट करिएगा मेरे साथ। हाँ, मुझे कहा कि होम पे, घर पे काम कर लो, लेकिन सर मेरा तो घर में भी मन नहीं लग रहा था करने का। आपका क्या अर्निंग है? सर मेरा 15,000 था, और बाकी अलग इंसेंटिव अलग था। बट यूजली कितना एवरेज बैठता था? 17-18। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन सर मैंने पीजी किया है, पीजीडीसीए, फिर एमएससी आईटी किया था, फिर एमसीए किया था। एमसीए, सब कंप्यूटर्स लाए। हाँ, मास्टर ऑफ कंप्यूटर्स एप्लीकेशन। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप एसआईटीएस आपका ठीक हो जाता है और 100% ठीक होता है, तो उसके बाद दुनिया में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, तो क्या आप उनको ठीक नहीं करना चाहोगे? मैं तो सर सबको सजेस्ट करूंगी। मैं तो अपने घर से शुरू करूंगी। यहाँ पे भी मेरे यहाँ घर में डायबिटिक पेशेंट है, थायराइड है मेरे पिताजी को, तो मैं तो सबको सजेस्ट करूंगी। नहीं, आई मीन, और मुझे अच्छा लगा आपने यूट्यूब में डाला, मुझे लगा ये बहुत लोगों को हेल्पफुल होगा। नहीं हो रहा हेल्पफुल। आप देख रहे हो मेरे किसी भी वीडियो पर 40, 50, 60 से ऊपर भी व्यूज नहीं होते। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो रेंज है ना, पूरा मेडिसिन सिस्टम हिल जाता है इससे। और बल्कि आई वुड से कि इसमें जो डिस्ट्रक्शन पावर है वो न्यूक्लियर पावर से ज्यादा है, क्योंकि 1/3 दुनिया की पॉपुलेशन हेल्थ सेक्टर में लगी हुई है। सारी सारी बेरोजगार हो जाने के चांसेस हैं। सही कह रहे हैं आप। और अभी बात जो मेन था वो ये है कि इसका वेबसाइट के बारे में सोचिएगा, अच्छा सा बनाने के बारे में। और पीपल आर विलिंग टू पे, बिकॉज ये क्योरेबल नहीं है। और अगर इसका 100% क्योरिंग का बेसिस पर चलता है, तो मेरा एक इंटेंशन ये भी है कि अल्टीमेटली लोगों को इकट्ठा करके एक अलग से जैसे रिजॉर्ट में लेकर फिर वहां पर रेजिडेंशियल तरीके से कराकर प्रॉपर प्रूफ डॉक्यूमेंट किया जाए इसको, सो दैट इसको एक लार्ज स्केल पर लेके जाया जाए। अभी तो सिर्फ एसआईटीएस का बना लीजिए। एसआईटीएस में लोग आराम से 5-10 हजार रुपए तो दे देंगे टेलीफोन कंसल्टेंसी के। तो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल। पहले जो पेशेंट थे जो 70-year-old, उन्होंने बाद में अपने आप विदाउट एनी डिमांड, ही वॉज माई फर्स्ट पेशेंट, तो इसलिए उनसे मांगने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि मुझे पेशेंट मिलते ही कहाँ थे। तो उन्होंने अपने आप 4,000 रुपीज विदाउट डिमांड। और उसके बाद भी ही कीप सेइंग कि अगर कुछ और देना है तो ही इज ऑलवेज विलिंग एंड ओपन।
तो मतलब 10-20 हजार रुपए तो आप आराम से ले सकते हो, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते, हमारा कुछ जा तो रहा नहीं है इसमें। और अल्टीमेटली आई एम लुकिंग एट मेकिंग 15-20 वेबसाइट हर बीमारी के अलग अलग। अभी मेरा एक ही वेबसाइट है, तो मैं उसको डिवाइड इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अभी अगर बोले वन क्योर फॉर ऑल डिसीजेज, तो एक तो इसमें बहुत सारी चीजें हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक ही वेबसाइट में ये सब देखकर। हाँ, जैसे पर्टिकुलर डिसीज रहेगा, कोई सर्च कर रहा है और उसको उसी के लिए क्योर मिलेगा तो वो उस पे जाएगा। इसीलिए सबका सेपरेट होना चाहिए। हाँ, सेपरेट होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि आप जब इतना बड़ा क्लेम करते हैं ना कि इससे सब चीजें ठीक हो जाती हैं, तो लोग आसानी से बिलीव भी नहीं करते। हाँ, क्योंकि सब लॉजिक यूज ही नहीं करते हैं ना। हाँ। सबको दवाइयाँ खानी होती है। हाँ, चलिए, ये बात आप करिए, फिर बताइएगा आपका मेंसेस का भी बताइए, बिकॉज आज की डेट में आई बिलीव 30 to 40% गर्ल्स को ये इसका प्रॉब्लम रहता है। और दूसरा क्या है कि इसमें, और मैं बताता हूँ इसमें मेंसेस में क्या होता है, आई थिंक 30-40% लेडीज को पेन भी होती है फर्स्ट एंड सेकंड डे। इससे क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस और करना होता है, उससे आपका पेन वगैरह जो सिस्टम होता है वो 2-3 महीने में कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। तो सर फर्स्ट डे पेन तो किसको नहीं होता, सबको होता होगा मुझे लगता है। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपको नहीं होता। तो सर स्टार्टिंग जैसे होने वाला होता है ना, तो सिग्नल तो मिल ही जाता है, होता है पेन तो इतना तो। और ऐसा नहीं कि अपना फिर काम नहीं कर पा रहे, मैं तो अपना डेली रूटीन का काम कर पाती हूँ। पेन किलर तो बहुत लोग ऐसे होते हैं, नहीं हाँ आप सही कह रहे हैं कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मतलब बेड पे ही आ जाते हैं, इतना पेनफुल होता है। नहीं, उसके अलावा पेन किलर्स ना, और जितने लोग पेन किलर्स लेते हैं उसमें चांसेस ऑफ कैंसर इंक्रीजेस ड्रास्टिकली। वो एंडोमेट्रियोसिस वगैरह होता है, तो ये जो कैंसर वगैरह का रहता है लेडीज का ज्यादातर चीजें, बल्कि आप ये सोच लो कि जो ये फॉलो करेगा उसको कभी कैंसर होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। फिर इसके अलावा और बहुत से लाइफ में बेनिफिट्स हैं इसके। आप जो कंसीव करते हैं उसमें, इनफर्टिलिटी में और भी बहुत फायदे होते हैं। और इनफैक्ट बेबीज का हेल्थ, डिलीवरी की सी सेक्शन नहीं हो, वो सब भी इसमें रेगुलेट हो जाता है। चलिए वो सब फिर कभी बात करेंगे, अभी तो आप पूरा पहले ठीक हो जाओ, फिर देखते हैं। और आई थिंक यू कैन मेक मच मोर मनी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन दिस। हाँ सर। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने हिसाब से अपने टर्म्स पर काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। हाँ, लेकिन सर यहाँ इतनी डिमांड नहीं है, आईटी सेक्टर नहीं है ना भोपाल में। नहीं, उसका जरूरत नहीं ना। इनफैक्ट आपको पता है यहाँ पर एक महर्षि करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके आश्रम वगैरह है बहुत बड़े बड़े। वहाँ पर एक अभी मेरा कांटेक्ट हुआ था किसी से, हु इज डायरेक्टर इन 4 ऑफ महर्षि कंपनीज, वो भी भोपाल में ही है। अच्छा। तो ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग समथिंग, बट अगेन हमारा जो मीटिंग हुआ था वो किसी और सिलसिले में हुआ था। तो उनका इंटरेस्ट था कि अगर हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो आप ठीक हो जाओ, रिपोर्ट्स वगैरह, फिर मैं आपका उनको बता दूंगा। तो ही सेड कि अगर ठीक हो सकता है तो ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग ए सेपरेट कंपनी, बिकॉज इसमें एक दूसरा एंगल ये है कि आज की डेट में इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत हो रही है, और वहाँ पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। और नंबर 2, अगर किसी को रिलीफ नहीं मिलता तो कोई बोलना भी नहीं चाहता शर्म के मारे। अगर मान लीजिए किसी से 5 लाख रुपए दे दिया किसी को और उससे कोई फायदा नहीं हुआ, इवन देन ही विल नॉट स्पीक एनीथिंग। तो ही सेड कि अगर इसमें रिजल्ट मिलते हैं उन सब फील्ड्स में, देन ही इज इंटरेस्टेड टू हैव ए सेपरेट कंपनी आल्सो इन दैट। तो एनीवे दैट इज आल्सो इन भोपाल ओनली। तो देखते हैं, अभी अगर आपको कोई और भी हो ना आपके नोन में जिनको इस इनफर्टिलिटी से या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उस तरीके की, तो बताइएगा, रेफर करिएगा, तो ठीक करते हैं उनको भी 10-15 दिन में। ज्यादा देर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे ज्यादा देर लगती नहीं है, ये बहुत फास्ट काम करता है। इसकी स्पीड आप अभी देखोगे ना तो आपको अगले हफ्ते के अंदर समझ में आ जाएगा। आपको वैसे एक चीज का वार्न कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा बेटर लग रहा है पर बीच बीच में आपको थोड़ा सा रिवर्स मारेगा ये, तो वो रिवर्स मारता है बट अल्टीमेटली ठीक हो जाता है सब कुछ। अच्छा, रिवर्स मतलब कुछ कभी अनकंफर्टेबल भी थोड़ा सा, जैसे आपको अभी मान लो आपको लग रहा है कि आप 50% ठीक हो गए, कल तक शायद आपको लगेगा 70-80% ठीक हो गए आप, ठीक है। फिर आपको लगेगा कि नहीं इतना नहीं हुआ, आपको लगेगा कि आप 30-40% पर हो, तो मतलब 100% वाली सिचुएशन तो नहीं होगी, पर थोड़ा सा आजकल के मुकाबले में थोड़ा सा आपको कम अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग के शुरू के 2 दिन तो आपको मतलब 90% लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और
उसी वजह से लोग थोड़ा सा उनका भरोसा बैठ जाता है कि शुरू के 2 दिन में जो रिजल्ट मिलता है, अल्टीमेटली ऐसा होता है ना कि आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो ब्लड के थ्रू होते हैं। तो आप एक दिन में जो भी चेंजेस करते हो वो आपके ब्लड में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसलिए ब्लड जिस तरीके से काम करता है आपके सेल्स को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद ये जो चेंजेस होते हैं ब्लड में, ये आपके सेल्स में चले जाते हैं और सेल्स अपना फ्लूइड वापस छोड़ जाते हैं, तो फिर ब्लड की पोजीशन खराब हो जाती है। तो ये एक रेगुलर साइकिल होती है जिसको धीरे धीरे करके ठीक करना होता है। इसमें 2-3 हफ्ते लग जाते हैं या 4-5 हफ्ते भी लग जाते हैं, बट आपको एक इंडिकेशन फर्स्ट 2 डेज में मिल जाता है कि इट इज समथिंग विच इज पावरफुल एंड इट विल वर्क। मेन तो कॉन्फिडेंस का होता है ना, अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आए करने का तो फिर फायदा ही नहीं है उस चीज का। पर दिस इज समथिंग विच इज अल्टीमेट थिंग, आपको धीरे धीरे करके रियलाइज होगा 2-3 हफ्ते में। ओके ओके ओके, ठीक है। और फिर सर कल का रूटीन क्या रहेगा? कल भी अभी यही रखिए, क्योंकि आप अच्छा उस अभी ज्यादा डिटेल्स आपसे ली नहीं मैंने। आप यूजली खाने के साथ पानी नहीं पीते थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो अभी फिलहाल तो हफ्ता 10 दिन तो आप खाने के साथ ही पानी पियो। और दूसरा जो चीज मॉनिटर करने वाला है, एक तो आपको ब्रीदिंग रेट का बताया और एक दूसरा अपने सलाइवा का देखो कि आपके मुंह में सलाइवा कितना आ रहा है। सर वो तो आज ही मैंने नोटिस किया कि मैं सो के उठी, मेरे मुंह में बहुत एक साइड गीला गीला हो गया था। हाँ, ऐसा होता नहीं है? हाँ, बस ऐसा ही होता है। आपका पानी इतना कम करने के बावजूद, आपका 4-5 लीटर के करीब टोटल फ्लूइड इंटेक था अगर फ्रूट और जूस सब मिला लें तो। अब आपका पानी का इंटेक 1 लीटर के नीचे आ गया, उसके बावजूद आपके मुंह में सलाइवा बढ़ रहा है, पानी बढ़ रहा है, आपकी प्यास धीरे धीरे बंद हो गई। धीरे धीरे क्या, ऑलमोस्ट आप कह ही रहे हो बंद हो गई। तो हाँ, प्यास तो नहीं लगती। वही मम्मी से मैं पूछ रही थी, मम्मी ऐसा आपको होता है क्या सोने पे? ये देखो कितना सारा गीला गीला हो गया। नहीं, जब आप इस सिस्टम पर आते हो, खाने के साथ पानी पीने लगते हो, तो ये पानी सारा का सारा ब्लड में जाके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक कर देता है और इसी वजह से आपका सलाइवा आउटपुट बढ़ जाता है। अब आपको सलाइवा की और कहानी बताता हूँ। अगर आपके मुंह में सलाइवा अच्छा बन रहा है तो आप क्या करोगे, उसको बार बार गटक के पेट में ले जाओगे, ठीक है। अब जब खाना खाते हो, खाना खाने के बाद लार बनती है, उस लार में कुछ डिब्रीज होती है खाने की। जब आपका सलाइवा गाढ़ा होता है तो आपकी कुछ डिब्रीज आपके मुंह में ही रह जाती हैं, आपके दांतों में और गम्स में चिपक जाती हैं। वो फिर सड़ता है जब वो मुंह में रहता है 10-12 घंटे, और उसके सड़ने से गम्स और दांतों की प्रॉब्लम होती है। अब जो आपका सलाइवा बन रहा है, बार बार कटक रहे हो, तो जो भी डिब्रीज होती है, खाने का जो रेजिडुअल होता है, वो आपके पेट में चले जाता है और पच जाता है। तो आपका जो मसूड़े वगैरह है वो ठीक रहते हैं। अगर आप ये सिस्टम फॉलो करोगे तो 200-300 साल तक आपके दांतों की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए ये तो बढ़िया है। और इसके अलावा सर मैं 1 साइड ही सो पाती हूँ, एक करवट में ही सो पाती हूँ, ये बताना था मुझे। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे अनकंफर्टेबल लगता है और मुझे खांसी आती है। जैसे मैं फ्लैट भी सो गई था, लेफ्ट। मतलब नींद में भी अगर मेरी करवट हो गई, मेरी नींद खुल जाती थी। अभी तो नींद तो नहीं खुलती बहुत, लेकिन फिर भी मुझे खांसी आ जाती है। लेफ्ट साइड मतलब आपका हार्ट के साइड में? इसका मतलब बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है, हार्ट उतना फ्लूइड को डील नहीं कर पा रहा। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। सॉरी, आप लेफ्ट में सोते हो? लेफ्ट करवट में, यस। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम था। वो आपके किसी में भी आपके जो LFT और KFT वगैरह होता है उसकी रिपोर्ट्स क्या थी? क्या मतलब उसमें यही आया था, लेफ्ट साइड जब हाँ उनको काफी लंग्स में भी वाटर मिला और इधर भी फ्लूइड मैंने लेफ्ट साइड में मिला। तो उन्होंने पूछा, मतलब मैंने तब बताया उनको कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं एक ही करवट में सोती हूँ रात भर, इसलिए ऐसा हो सकता है कि इधर फ्लूइड इकट्ठा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि सारा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, सेल्स बहुत वीक हो जाते हैं, सेल्स का जो एसिड लेवल होता है वो कम हो जाता है। जब एसिड लेवल कम होता है तो ये दिक्कत आती है। आप धीरे धीरे पानी कम करेंगे तो आपका सेल्स का एसिड लेवल तेजी से बढ़ेगा, तो आपके मसल्स टाइट होने लगेंगे। मोस्ट लाइकली विद इन 48 आवर्स यू विल बी एबल टू स्लीप एनीवेज। और आप लेफ्ट राइट दोनों ट्राई करके देख लीजिएगा। हो सकता है आज भी आप 2-4-5 बारी और वर्क अगर करने का टाइम मिले तो आज भी ठीक हो जाएगा, या कल तक तो हो ही जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ओके। और भी कुछ ध्यान आए तो अच्छा, आप व्हाट्सएप पर भी एक मैसेज भेज दो, सो दैट मैं वो नंबर भी सेव कर लेता हूँ। आपका नंबर तो व्हाट्सएप पर नहीं है? हाँ, मेरा व्हाट्सएप पे जो नंबर है वो सेव मैं भेज देती हूँ आपको। ठीक है सर, फिर कल मैं आपको रिपोर्ट करती हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद। ठीक है, नहीं तो कोई भी बात हो ना, कोई भी बात एडिशनल ध्यान आ जाए तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ सर, वो मुझे बीच बीच में याद आता रहता है और फिर याद आता है कि अरे मैं ये बताना भूल गई। जैसे अभी ये वाला बताना था कल भी,
तो मुझे अभी याद आया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, वो मैं मैसेज WhatsApp पर कर दिया कर दिया करूंगी। करो। हाँ ठीक है, ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट।